हेलो दोस्तों, रात के 3 बज चुके हैं और हम लोग उतर गए हैं नासिक रोड जंक्शन पे। अब यहाँ से हम लोग बस अड्डे के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। अलग से फिर हम लोग हरेशवाड़ी के लिए निकलेंगे, जो कि बेस विलेज है इस सफ़र का हमारे हरिहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं फिर त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद फिर से हरिश्वर बस अड्डे की साइड में। हाँ, बस अड्डे चलते हैं वहाँ से टैक्सी वगैरह। तो खासकर यूपी वाले जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि हम लोग सारी जानकारी देंगे। हाँ, सभी चीज़ें बताते जाएंगे, जिससे आप कभी भी यात्रा करें। हाँ, यहाँ की यात्रा करें तो आपको सुविधा होगी। पहली बस ले ली है त्र्यंबकेश्वर के लिए। 4:20 हाँ, पहली बस जो है वो 4:20 के बाद निकलती है और दूसरी बस यहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए 5 बजे निकलती है। तो कोशिश करें कि पहली बस लेकर त्र्यंबकेश्वर पहुँचने की कोशिश करें, उससे आपका समय बचेगा। हाँ, उससे आपका समय बचेगा। वहाँ से ऑटो टैक्सी वगैरह तो क्या जो भी सिस्टम आ जाएगा वहाँ से फिर आपको बताएंगे आगे। और 5:38 पे हम लोग त्र्यंबकेश्वर बस अड्डे पे पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद फिर ये आप लोगों को ख्याल रखना है कि बस अड्डे से, हाँ, बस नंबर 245 जो कि नासिक स्टेशन के बाहर से ही बस अड्डे से मिल जाती है। तो आपको करीब ला के 45 मिनट में यहाँ पे बस अड्डे यहाँ पे पहुँच जाती है। तो सामने से टैक्सी मिल जाएगी आपको हरिहर के लिए जाने के लिए। इनसे बारगेनिंग कर सकते हैं आप, 1000 से स्टार्ट करते हैं लोग बोलना, और जो भी जैसे भी अपना अपने हिसाब से बारगेनिंग कर सकते हैं। 800 रुपये, हाँ, 800, 1000, 1200, 1500 मांगते हैं ये लोग। अगर 2, 3, 4 लोग हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर चलते हैं फिर आगे रास्ते में, आपको सैर कराते हैं पूरी। त्र्यंबकेश्वर से निकलते ही पहले हमारी यात्रा की शुरुआत में पहला पड़ाव पड़ता है सांप गाँव। इसके बाद हमारी 15 किलोमीटर की हरिहर फोर्ट तक की यात्रा शुरू हो जाती है। आगे चलकर हम दिखाएंगे यात्रा कैसी। हरसेवाड़ी गांव में इस फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर आपको 30 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपका एंट्री किया जाता है कि आप इस गांव में आए हैं या इस फोर्ट पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारी सुबह हुई है इस प्यारे से गांव हरसेवाड़ी में, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पड़ता है। और यहां से हम लोग जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच चुके हैं हरसेवाड़ी गांव। रोड की हालत तो ख़राब है, लेकिन सामने का नज़ारा देखिए आप। ये होता है यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहाँ पहाड़ से होता हुआ पानी धान के खेतों से इस छोटे से तालाब में जमा होता रहता है। हरसेवाड़ी हरिहर फोर्ट के लिए बेस विलेज है। यहाँ पर आने के लिए आपको नासिक आना पड़ेगा। आप चाहे मुंबई से आ रहे हों या देश के किसी भी कोने से आ रहे हों, तो आप नासिक आएँ। उसके बाद नासिक स्टेशन से बाहर बस अड्डे से आप बस लेकर त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से फिर टेम्पो या और भी गाड़ियाँ रहती हैं। किलोमीटर का डिस्टेंस है पहाड़ की ऊंचाई को छूने के लिए हमें। बस हम लोग ट्रैक पे हैं, ऑन द वे। कितने छोटे छोटे वो हैं, देखिए झरने, बढ़िया मस्त हाँ, नज़ारे। करीब 5 मिनट चलने के बाद हमारे सामने हरिहरगढ़ का खूबसूरत सा गेट था, जिस पर जानवरों की स्टैचू बनी हुई। अतुल भाई, अब ये रही असली वाली चढ़ाई। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा।
इतने में यहाँ पर रास्ता बहुत ही सकरा है। अतुल भाई अभी वहाँ पे चल रहा है हम लोगों को, आराम आराम से चलते रहे। हाँ बस ज़्यादा नहीं है, 200 से हमने कम से आधा रूट कवर कर लिया है। हाँ आधा रूट तो कवर हो गया हम लोग का। हाँ बस इसके बाद हम लोग सीधे, मुझे लगता है कि अभी आधे पौन घंटे की चढ़ाई होगी। हाँ इतना लगभग। इसलिए कि हमेशा यहाँ पे ध्यान रखें कि हमेशा धीमे चले, लगातार चलते रहें। अगर बीच में आपको थकावट आ रही है, आपकी सांस फूल रही है, तो रुक के आराम कर लें। और ऐसी जगह ना रुके जहाँ पे खतरा हो। हाँ यहाँ पे भी जंगल भी है, तो खतरे से बच्चे सांप बिच्छू हो सकते हैं, तो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। चलिए अतुल भाई, हाँ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद नीचे का सीन ऐसा है जो कि कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है। चलते हैं आगे से, रेलिंग शुरू हो रही है अब, और उसके आगे मेन चढ़ाई स्टार्ट हो गई। रेलिंग शुरू हो जाती है। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे तालाब के उस तरफ। वहाँ से हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। वहाँ से हम लोग यहाँ पे 7-10 बजे रहे थे। हाँ टोटल 25 मिनट अभी हो गया है। ये तो हम लोगों ने बहुत स्पीड में चढ़ाई की, इसके हिसाब से हम लोग। लेकिन स्पीड से चढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ जो कि स्पीड से चढ़ना नहीं चाहिए, आपको थकान महसूस। केवल किला ही नहीं, यहाँ की जो चढ़ाई भी है वो भी करीब 70 डिग्री पे, इसलिए सावधान रहें। बस इसके बाद नीचे फाग इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। हरिहर फोर्ट की स्थापना 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच सेवना यादव राजवंश ने करवाया था, जो कि 1636 तक साहू जी महाराज के कब्जे में रहा। उसके बाद उन्होंने खान जमान को सौंप दिया। अब जाके कुछ राहत आई है ना। अब जाके थोड़ा संतोष है हम लोग। हाँ अब चल पा रहे हैं सही से। यहाँ पे दुकानें भी हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने की कुछ मिल सकता है। ऊपर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से चढ़ाई जो है हो बोलो, हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? तो यार एक और छोटी सी दुकान मिली है अतुल भाई, और ये बैठने की जगह मिल गई है। यहाँ पे आप रुक के आराम कर सकते हैं कुछ देर। उसके बाद हमको लगता है कि 10 बजे के बाद दुकानें खुलती होंगी, हाँ ये तो सब थोड़ा लेट ही खुलती होंगी। और अधिकतर तो वीकेंड पे रहते हैं ना भीड़ यहाँ पे। हाँ वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ होती है हाँ। उसके हिसाब से। आज हमको जो इस हरेश वाले रास्ते पे मुश्किल से अभी सुबह का 8 बज रहा है, 7:38 हो रहे हैं, तो अभी तक मुझे लगता है कि 10-15 लोग हमसे आगे गए होंगे हाँ और 5-7 लोग पीछे हैं। हाँ, और बाकी जो ऊपर होंगे। हाँ बाकी जो ऊपर होंगे उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्टैंड पे आए तो वहाँ पे केवल 2 ही गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समय जो हमने चूज किया है, हाँ, सबसे सुबह का ही right समय सबसे अच्छा है। अभी यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, सूर्य देवता के दर्शन हुए थे, हाँ लेकिन अभी वो भी जाके छुप गए। तो हम यहाँ से 2-4 मिनट आराम करके आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे चल। ओ भाई हाँ, फिर तो उनका बनता है। ये बहुत अच्छी जगह भाई। हाँ वीडियो ले रहा हूँ इसका। सन 1636 के बाद से यह किला अंग्रेज़ों के कब्जे में रहा। इस किले का मूल उद्देश्य था पश्चिमी घाट से होकर गुजर रहे व्यापारिक रास्तों पर नज़र बनाए रखना। यह किला सामरिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इस पर अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ स्वतंत्रता प्राप्ति तक बनाए रखी, जिससे ये रेलिंग समाप्त होते ही किले के आधार पर हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही 80 डिग्री झुकी हुई सीढ़ियाँ हमको
डरा देती हैं और अधिकतर लोग यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन ज़रा सा साहस और धैर्य बनाए रखिए, उसके बाद आप निश्चित ही इस किले पर चढ़ सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही बंदरों से हमेशा सावधान रहें, उनके साथ लड़ाई ना करें, उनको डांट सिर्फ भगाएं। यहाँ पहुँचने पर बंदरों पर हमेशा अपनी निगाह जमाए रखें, वो आपको किधर से भी अटैक कर सकते हैं। आपकी जेब से सामान निकालने की आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उनको सिर्फ शोर मचाकर डराने की कोशिश करें या उन पर बोतल या डंडे फेंक के न मारें। हो सके तो अपने साथ बैग ना लेकर आएँ और बैग में खाना तो बिल्कुल ना लेके आएँ। बोतल फाड़े बोतल की दे लो इसके मारो। इसके बाद मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। खांचे इधर नहीं है यहाँ पे, ये देखिए बड़े बड़े खांचे बना के रखे हैं। हाँ मिंटी भैया, महादरवाजे से आगे बढ़ते ही सीढ़ियों का एक दूसरा सेट शुरू हो जाता है। मेरी अनुभव में ये 75 डिग्री तक झुकी हुई सीढ़ियाँ हैं, जो कि इस किले की सबसे कठिन सीढ़ियाँ हैं। इसके आगे जाने पर करीब 70 और सीढ़ियों पर चढ़ाई करने के बाद एक दरवाज़ा आता है, जिसकी सहायता से हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। मानसून में इन सीढ़ियों पर काई की परत जम जाती है, जिसकी वजह से चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। ऊपर पहुंचते ही सामने पहाड़ों की कोई अंत नहीं है इस खाई का, मुझे लग रहा है। खूबसूरती हमारा मन मोह लेती है, जिसके बाद हमने कुछ देर यहीं पे आराम करके फिर आगे की चढ़ाई शुरू की। तो ऊपर किले पे पहुंचने के बाद करीब आधा दर्जन से ज़्यादा तालाब और एक भंडार गृह और 2 हनुमान जी और शिव जी के मंदिर देखने को मिलते हैं। सफ़र की शुरुआत में सबसे पहले मैं और अतुल साथ में थे, उसके बाद राजस्थान के ये हमारे 3 मित्र मिले, जिसके बाद उन्होंने सारे ट्रैक में हमारा साथ दिया और हम सब ने मिलकर इस ट्रैक को पूरा किया। अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। किले के ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हम लोगों ने उनके दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात किले पर ही स्थित
भगवान हनुमान जी का हमने दर्शन किया। उसके बाद फिर हम शीर्ष की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। किले पर ही करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ही पानी के भंडार हैं, जो कि शायद गर्मियों में सूख जाते होंगे, लेकिन पुराने टाइम में इन्हीं का उपयोग यहाँ पे रहने वाले पीने के लिए और अपनी नित्य क्रियाओं के लिए करते रहे होंगे। ऊपर पहुँचने पर इन तालाब को देखने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। चलो चढ़ो। तू तो हरियाणा तोड़ पे चले। दादा बोलो भाई। किले के ऊपर मौजूद मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाने के बाद हम लोगों ने अब उतरना शुरू कर दिया। इस किले में मानसून के दौरान सीढ़ियों पर काई फैल जाती है। सीढ़ियाँ तो खैर लोग आते जाते रहते हैं तो सीढ़ियों पे काई नहीं रहती है, लेकिन सीढ़ियों के आसपास जो दीवारें हैं, जो चट्टानें काट के दीवारें बनाई गई हैं, उन पर काई जम जाती है। अतः उनका सहारा न लें और सीढ़ियों पर बने हुए छोटे छोटे कट्स का इस्तेमाल करें और सबसे पहले अपने पैर नीचे सीढ़ी पर टिकाएं और उन कट का सहारा लेते हुए धीमे धीमे नीचे उतरते रहें, जिससे आपको आसानी हो। हम लौटकर वापस महादरवाजे के पास पहुंच गए थे। अब यहाँ से 80 डिग्री वर्टिकल सीढ़ियाँ हमको उतरनी थी, जिनको हमने अगले करीब 10 मिनट में पूरा कर लिया। यहाँ महादरवाजे से बाहर देखने पर विहंगम दृश्य दिखाई देता है। घाटियों की सुंदरता और यहाँ से दूर दिख रहे दूसरे दुर्गों की छटा बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये निस्संदेह ये दृश्य डरावना भी होता है, क्योंकि अगर आपका एक हाथ सर का तो आप खुद के साथ ही साथ करीब और 2-4 लोगों को लेकर ज़मीन तक पहुँच जाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो इन सीढ़ियों पर ज़रा सा भी लापरवाही ना करें। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा बंदरों का रहता है। ये